परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, कुछ दिनों पहले आचार्य प्रवर का एक प्रवचन हुआ था और उस प्रवचन में आचार्य वर ने शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आचार्य वर ने फरमाया था कि धन की शक्ति है, जन की शक्ति है, सत्ता की शक्ति है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है और सर्वश्रेष्ठ शक्ति आचार्य वर ने बताई वह है आत्मा की शक्ति। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आत्मा की शक्ति भी जब जागृत होती है जब हमें गुरु की शक्ति उपलब्ध होती है। गुरु की शक्ति जिस शिष्य को प्राप्त हो जाती है उस शिष्य की आत्मा की शक्ति भी जागृत हो जाती है। गुरु में कितनी शक्ति होती है उसका शब्दों के द्वारा व्याख्यान नहीं किया जा सकता। उसकी शक्ति अचिंतनीय होती है, अनिर्वचनीय होती है और आम व्यक्ति के लिए व्याख्या का वह विषय ही नहीं बन सकती। और इसीलिए शिव महिम्न स्तोत्र में गुरु के संदर्भ में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है। असित गिरि समम शात तज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति, मीश पारम न याति। सरस्वती गुरु के गुणों को लिखने का प्रयत्न करती है किंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाती है। यद्यपि उसने बहुत बड़ी सामग्री का चुनाव किया है, यानी समुद्र जितने पानी की स्याही का उसने प्रयोग किया और लेखनी भी उसकी सामान्य नहीं थी। कल्प वृक्ष की जो शाखा है उस शाखा के द्वारा उसने लेखनी बनाई थी और पत्र उसके लिए ये कॉपी के या एक्सरसाइज बुक के नहीं थे। उसने पूरी पृथ्वी को पत्र के रूप में तैयार कर लिया और स्वयं सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जो ज्ञान का भंडार है, वह उस लेखनी को अपने हाथ में लेकर के गुरु के गुणों को लिखने का प्रयत्न करती है। लेकिन कवि ने लिख दिया गुणाना मीश पारम न याति। वह सरस्वती भी गुरु के गुणों का आख्यान नहीं कर पाती है, गुरु के गुणों का आलेखन नहीं कर पाती है। हम कल्पना करें कि गुरु में कितनी शक्ति है। गुरु में ज्ञान की शक्ति होती है, गुरु में दर्शन की शक्ति होती है, गुरु में आचार की शक्ति होती है और गुरु में आनंद की शक्ति होती है। और जिस शिष्य को ऐसे गुरु उपलब्ध हो जाते हैं वह शिष्य तो सचमुच में धन्य धन्य हो जाता है। जिस व्यक्ति को गुरु का अनुग्रह उपलब्ध हो जाता है, जिस व्यक्ति को गुरु की अनुकंपा कृपा प्राप्त हो जाती है, जिस व्यक्ति को गुरु की करुणा पूर्ण स्नेहिल दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उस शिष्य के लिए उससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं बनता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है, एक बार तो मौत भी उसके पास में यदि आ जाए तो वह दूर हो सकती है। एक शिष्य था, अपने गुरु के पास में रहता था, गुरु की आराधना करता था, गुरु के कार्यों को संपादित करता था। एक दिन वह भिक्षा के लिए गया और भिक्षा में के लिए एक घर में पहुंचा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और जब वह उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा, वह घर किसी एक तांत्रिक का घर था। तांत्रिक का अहंकार बोल उठा, कौन है मेरे घर में जो यहाँ भिक्षा लेने के लिए आया है? पूछा उसको, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं समर्थ गुरु रामदास का शिष्य हूँ, भिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन को
चलाते हैं, जीवन का निर्वाह करते हैं और आज मैं भिक्षा लेने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। उस तांत्रिक का आवेश तीव्र हो गया और उसने उस साधु को श्राप दे दिया कि तुम यहाँ आए हो मेरे घर पर भिक्षा लेने के लिए, देखना कल तुम सूर्योदय नहीं देख पाओगे। और जैसे ही शिष्य ने उस तांत्रिक की बात को सुना, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेचारा था वैसे का वैसे रह गया, सन्ना सा हो गया। सोचा अब क्या होगा मेरा, मुझे तो कल सूर्य नहीं देखना है। और वह इस बात को जानता था क्योंकि लोग कहते थे कि ये तांत्रिक बहुत गहरा है और ये जैसा कहता है वैसा का वैसा घटित होता है। तो आज इसने मुझे ये श्राप दे दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कल का सूर्योदय देख पाऊंगा। भिक्षा की बात को भूल गया और वह उल्टे पांव पुनः अपने आश्रम में धीरे धीरे लड़खड़ाते पैरों से पहुंच गया और पहुंच करके अपने कक्ष में जाकर बैठा। गुरु प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या बात है, शिष्य शिक्षा के लिए गया, क्या अब तक लौटा नहीं? अन्य जो शिष्य थे उन्होंने कहा नहीं, आ तो गया, वह अपने कक्ष में बैठा हुआ है, क्या वह आपके पास नहीं आया? तो गुरु ने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं आया है, उसे बुलाकर लाओ। शिष्य को बुलाया गया। शिष्य गुरु के पास में आया और पूछा क्या बात है, तुम्हें आज भिक्षा नहीं मिली? उसने कहा गुरुदेव, आज तो मैं अपनी मौत की भिक्षा लेकर के आया हूँ। गुरु आश्चर्यचकित रह गए उसकी शब्दावली को सुनकर के। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? उसने कहा कि गुरुदेव, आज मैं एक तांत्रिक के घर भिक्षा लेने के लिए गया था और उसने मुझे श्राप दे दिया कि कल का सूर्योदय तुम नहीं देख सकोगे। गुरु ने कहा तुम चिंता मत करो, आओ बैठो मेरे पास में। हमारे पास जो अन्य साधु भिक्षा लेकर के आए हैं उससे हम वह शिष्य मन ही मन सोच रहा है, आपको तो आहा खाना दिखाई दे रहा है और मुझे तो मेरी मृत्यु दिखाई दे रही है। गुरु ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारा रक्षक, तुम सोचो मत कुछ भी। वह जैसे तैसे उस शिष्य ने अपना दिन तो व्यतीत किया और दिन जैसे ही अस्त हो रहा था, गुरु ने उस शिष्य को अपने पास में बुलाया और आकर बुलाने के बाद उसको निर्देश दिया कि देखो, आज तुम ध्यान रखना, आज तुम्हें सारी रात मेरी सेवा में रहना है, मेरी उपासना में रहना है और मेरे चरणों को पकड़ करके तुम्हें रखना है। शिष्य सोच रहा था कि चरणों को पकड़ने से क्या होगा, मौत तो आनी है, आएगी, क्या गुरु के चरण पकड़ लूंगा तो मुझे मौत नहीं आएगी? फिर भी सोचा गुरु कह रहे हैं तो मुझे गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही है। और अंत में सूर्यास्त के समय वह अपने गुरु के चरणों में उपपात में जाकर के बैठ गया, गुरु के चरणों को पकड़ लिया, गुरु का आश्रय ले लिया। एक प्रहर रात जैसे ही बीती, उसने देखा उसके सामने एक महामाया की आकृति सामने आ रही है और वह महामाया उस शिष्य को कह रही है कि लो, तुम सोना ले लो, तुम चांदी ले लो, तुम मोती माणक हीरे जवाहरात में इतने सारे तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम एक बार कक्ष से बाहर आ जाओ और बाहर आकर के तुम ये ग्रहण कर लो। शिष्य ने कहा नहीं, आज तो मैं कहीं नहीं आऊंगा, तुम्हें यदि देना है तो तुम आओ कक्ष के अंदर, मेरे गुरुदेव विराजे हुए हैं, मेरे गुरुदेव के पास में ला करके रख दो। अब वह महामाया तो वहां आ नहीं सकती क्योंकि गुरु में तो असीम शक्ति होती है, अनंत ऊर्जा के स्रोत गुरु होते हैं, वो गुरु के पास में नहीं हो रहा है। और वह उसने वहां से प्रस्थान कर दिया और वह शिष्य अपने गुरु के पास में बैठा हुआ है, धीरे धीरे पैरों को दबा रहा है। दूसरी प्रहर बीती, दूसरी प्रहर बीतते ही देखा उस शिष्य ने कि आज तो उसकी माँ आई है। माँ को देख करके उसका मन विवल सा हो गया और माँ इतनी प्रेम पूर्ण शब्दों में बोल रही है, इतने आकर्षक शब्दों में बोल रही है, बेटा आओ, कितने वर्ष हो गए तुमसे मिले हुए, एक बार तो तुम बाहर आओ, मुझसे मिलो, देखो मैं तुम्हारे क्या लेकर के आई हूँ। और इतनी करुणापूर्ण आवाज को सुन करके शिष्य के मन में तो आ रहा था कि देखो मेरी माँ आई है,
किंतु उसके सामने गुरु के शब्द भी थे। गुरु का कहा हुआ था कि मेरे पैरों को छोड़कर आज रात तुम्हें कहीं नहीं जाना है। और शिष्य अपने पर अटल रहा। माँ को कहा, देखो तुम मेरे से मिलना चाहती हो, कक्ष में आ जाओ, या गुरुदेव विराजे हुए हैं। उसने कहा, कक्ष में तो मैं नहीं आ सकती, क्योंकि वह तो कृत्रिम रूप था सारा, और कृत्रिम शक्तियों की गुरु की शक्ति के सामने कोई सानी ही नहीं होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, वे टिक भी नहीं सकती है। और वह भी जैसे आई वैसे ही चली गई। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत गया, और तीसरे प्रहर में तो एक भीषण आकृति वह शिष्य अपने सामने देख रहा है, और वह भीषण आकृति उसे आवाज दे रही है कि तुम मेरे पास में आओ। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊंगा। कहा, तुम आओ तो सही, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर के आया हूँ। उसने कहा, जो लेकर के आए हो तुम यहाँ लेकर के आ जाओ, मैं तुम्हारे पास में किसी हालत में नहीं आने वाला हूँ। और जब देखा शिष्य तो अपने संकल्प पर डटा हुआ है, वह अपने संकल्प से इधर उधर नहीं जा रहा है, और जो गुरु ने कहा था वही कर रहा है। गुरु के चरणों में बैठा है, गुरु की उपासना में बैठा है। और ये तीन शक्तियां उस शिष्य के पास में आई, लेकिन उस शिष्य को चित मात्र भी प्रभावित नहीं कर सके। इसका कारण क्या था? इसका कारण एक ही था कि वह गुरु की उपासना में था, संपन्न होते हैं, और उस शक्ति के सामने किसी की शक्ति भी नहीं चल पाती है। और देखते देखते सूर्योदय हो गया। शिष्य गुरु ने शिष्य से कहा, तुम कह रहे थे कि कल का सूर्योदय मैं नहीं देखूंगा, आज ये सूर्योदय तो तुम्हारे सामने है। और अब शिष्य क्या बोले? उसके पास में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, और वह अनुभव कर रहा था कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाता है, वह भले ही मौत के मुख के निकट पहुंच जाए, लेकिन वह मौत के मुंह से बाहर भी आ सकता है। सचमुच में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे गुरु की उपलब्धि हुई है, जो गुरु शक्ति संपन्न है, अध्यात्म की शक्ति से संपन्न है। और जिसके पास में अध्यात्म की शक्ति होती है, उसका आभा मंडल भी पावरफुल होता है। अभी हम सब आचार्य वर्ग का प्रवचन सुन रहे थे, और आचार्य वर्ग ने अंत में प्रवचन में फरमाया था कि हम सबको धर्म ज्यादा बनना है, यानी धर्म को ज्यादा अपने जीवन में महत्व देना है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को महत्व देता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म को महत्व देता है, और जो व्यक्ति अपने भीतर में गुरु की शक्ति का अनुभव करता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में हारेगा नहीं, हमेशा विजय का वर्ण करेगा, और हमेशा उसका पथ है वह प्रशस्त होता चला जाएगा। परम पूज्य आचार्य वर्ग का यहाँ पर 2 दिन का प्रवास है। आप लोग सब इस प्रवास का अवश्य लाभ उठाए, और इस अध्यात्म के निर्झर से, इस धर्म के निर्झर से ऐसे ऐसे रस का अनुपान करने का प्रयत्न करें, जो रस आपके जीवन में रूपांतर करे, जो रस आपके जीवन में परिवर्तन करे। ओम